जय हिंद मेरे सभी साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, परसेंटेज की हमारी जो नेक्स्ट क्लास है आज, तो इसमें देखिए क्या करना है हमको। हम आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जो टाइप मैं करा रहा हूँ, जितने तरह के क्वेश्चंस मैं कराते जा रहा हूँ, वही सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, और ये परेशान मत होइए कि आपको फुल कोर्स 1 ही 2 महीने में ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए परेशान मत होइए, आप हर एक चीज़ पढ़िए ना सीरियल से। इन चीज़ों को सीखिए। जो चीज़ अभी मैं करा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैं एनी टाइप के क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आज टाइप थोड़ा सा चेंज होगा। पहले 1-2 क्वेश्चन सेम रहेंगे, फिर उसके बाद टाइप थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो जब मैं करता हूँ, क्वेश्चन लगाता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर पहले दिया करिए मेरे से। मेरे करने से पहले आप आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर मैं दे भी देता हूँ, आंसर बता भी देता हूँ, तब भी आप खुद से सॉल्व करके एक बार देखा करिए कि आंसर आ रहा है कि नहीं आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और क्लास को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्तों, जाने वालों के साथ। और क्लास को लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि आपका अटेंडेंस लग जाए और आप लोग पता चले कि हाँ, मुझे इतने बच्चे मन से पढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन जो आज है वो ये है। क्वेश्चन आपका की क्या है भैया? देखिए आपका क्वेश्चन जो है वो ये है। ये वाटर इमेज अभी तक ऐसे ही पड़ा है क्या? हमेशा वाटर इमेज ही चलेगा? वाटर ख़त्म कली का, ठीक है। मैंने लिख के छोड़ दिया लगता है, ठीक है। देख लीजिए। चलिए देखिए, तो आपका क्या है भाई, जो एक क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन पहले देखते रहिए। अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका जो है वो 33.1/3% विराट को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च करती है। तो अंत में उसके पास 1200 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था, ठीक है। एक बार 3300 रुपया खर्च कर, 33 सही 1/3% और एक बार 50%, ठीक है। कितना बचता है? 1200 नहीं, 1270 होगा, ठीक है। देखिए तो क्या होता है भाई, अनुष्का कोई लड़की है, ठीक है। देखिए इसमें हो सकता है पढ़ भी रही हो कोई अनुष्का, ठीक है। तो देखिए क्या होता है भाई कि 33 सही 1/3% खर्च करती है। कब कहाँ खर्च करती है? वो विराट को दे देती है, विराट को दे देती है, खर्च नहीं करती है। ये हो जाएगा आपका। ये सब चीज़ें आप पहली क्लास देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करती है? इसका 50% क्या करती है? इसका 50 मतलब क्या हो गया? 1/2, ठीक है। तो अब क्या करती है भाई? इतने का वो क्या कपड़े खरीदती है? हाँ, उतने का वो कपड़ा खरीद लेती है। चलिए देखिए, उतने का वो कपड़ा खरीद लेती है। तो होता क्या है, उसके पास अंत में जाकर के जब इतना शॉपिंग वो कर लेती है, इतना खर्चा कर लेती है, तो उसके पास बचते क्या है? 1270 रुपया बचता है, ठीक है। 1270 रुपया बचता है उसके पास, ठीक ना। तो होता क्या है, 1270 रुपया तो बचता है। तो हम कैसे करेंगे भाई? पहले उसके पास 3 रुपया था, तो इतना रुपया भाई किसको दी? विराट को दी। मतलब कि ये भी खर्च घटा दी, मतलब ये भी खर्च हो रहा है। तो 3 से क्या हो जाएगा उसके पास? पहले 3 रुपया ली थी, ठीक है। 3 का इतना % खर्च की, मतलब कि 3 था और 2 रुपया खर्च की, ठीक है। समझ रहे हैं? अब बताइए 50 का कितना होगा? 50 को खर्च कर रही है जब, तो क्या होगा बताइए आप लोग। चलिए जल्दी बताइए। चलिए देखिए, बताइए क्या होगा भाई, बताइए। 3 से 2 पर जा रहे हैं, तो 2 पे 50% खर्च कर रहे हैं ना, तो ये भी 2 से 1 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 से 1, ठीक है। ये क्या करोगे आप? इसको देखो, अब क्या करोगे? कटने वाला होगा, काट दो इसको, ठीक है। बचा क्या आपका? 3 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो हमारे पास बचा हुआ अमाउंट है, मतलब बचा हुआ अमाउंट ये है और प्रीवियस अमाउंट ये है, पहले का अमाउंट ये है और बचा हुआ अमाउंट ये है। तो हमारा जो बचा हुआ अमाउंट है वो 1 रुपया नहीं हो करके क्वेश्चन में दे रहा है 1270 रुपया है। तो भैया हम क्या करेंगे? 1270 रुपया है तो 1270 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 है तभी तो आएगा 1270, ठीक है। इतना हो गया। तो प्रीवियस अमाउंट हमारा कितना होगा? 1270, ठीक है। 70 3 से 0 में गुणा करोगे, 0 7 3 21, 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8 और 3 मतलब कि 38 10। इतना रुपये आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में तो बोलिए आप लोग, फटाफट बोलिए जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दिखाई तो दे रहा है ना? बहुत बढ़िया, शानदार दिखाई दे रहा है, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। चलिए क्लास में बने रहिएगा ऐसे ही। ये आपका जो पोषण तंत्र है, पोषण यंत्र है, ये आपका इधर उधर चला जाता है, बार बार साफ़ करने के बाद कहीं ना कहीं इधर उधर रख दिया जाता है और भूल जाता हूँ मैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कोई भी डाउट वाली चीज़ें नहीं है, बस आप इसको ये परसेंटेज को उसमें फ्रैक्शन में चेंज करना सीख गए
और आप उसके बाद देखिए घट रहा है कि बढ़ रहा है, बस उसके बाद आप सॉल्यूशन मार दीजिए धड़ाधड़। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आज। राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को और शेष धन का 12/1/2% खाने में, मतलब क्या करता है भाई, देखो डायरेक्ट लिखता चलता हूँ, बार बार देखना पड़ता है, ठीक है। तो भैया क्या कर रहा है वो 20%, मतलब कि यहाँ देखो 20% मतलब कि यहाँ से देखिए आप लोग साइड से 20% मतलब क्या हो जाएगा इसका 1/5, मतलब कि 5 से 4 पे, मतलब क्या कि 5 में से 1 खर्च कर दे, मतलब विराट को, किसको दे रहा है, विराट है कौन है, श्याम को दे देता है, और उसके बाद शेष धन का 12/1/2% खाने पर, ठीक है। तो खाने पर कितना खर्च करता है 12/1/2%, मतलब कि 1/8 खाने पर, तो मतलब कि 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब कि आपका भाई 8 में से 1 घटाते हैं, मतलब 8 का इतना प्रतिशत खाने पर, मतलब कि 8 में से 1 घटाएंगे तो खाने पर कितना खर्च करता है वो, बताइए 7 हो जाएगा। मतलब कि शेष, मतलब कि वो इतना खर्च करता है 1, तो 1 घटा दोगे तो 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, हमको भाई दिया शेष धन का 14/2/7% यातायात पर, 14/2/7%, मतलब कि 14/2/7%, मतलब कि 1/7 इसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, खर्च करता है तो ये भी खर्च, मतलब कि 7 और 1, 7 में से 1 जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए इतना हो गया यातायात पर। तो अंत में बोल रहा है लास्ट में, मतलब कि ये वाली सीरीज़ अंत में क्या होता है भाई, उसके पास कितने रुपये बचते हैं, 2100 रुपया बचता है। तो शुरू में उसके पास कितना धन था, ठीक है, शुरू में उसके पास कितना धन था बताइए, क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, और क्या कर सकते हो 4 दूनी 8 कैंसिल, ठीक है, हो क्या जाएगा 2 तिहाई 6 कैंसिल, ठीक है। तो हो जाएगा क्या आपका, यहाँ हो जाएगा ये 5, यहाँ हो जाएगा आपका 3। लेकिन बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि भैया वो इतना 3 रुपया नहीं उसके पास बच रहा है, आखिर में बच रहा है उसके पास कितना भाई, 2100 रुपया बच रहा है, 2100 रुपया है। तो 2100 का मतलब क्या हो गया आपका, कितना गुना हो जाएगा 2100, इसमें क्या 700 से गुना करोगे, 7 3 21, तो इसमें कितना करोगे, तो भाई प्रीवियस अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, कितना पैसा ये लिया था, क्या नाम है उसका, क्या नाम था यार इसका, राम जो है, तो वो कितना पैसा लिए थे भैया, तो देखिए राम जो है, राम का नाम तो ऐसे भी हम लोग रिस्पेक्ट से लेते हैं, तो राम जो है भगवान, वो कितना रुपये लेके गए थे बाज़ार में अपने दोस्तों को बांटने, तो देखिए 5 7 35, ठीक है, तो मतलब कि 3500 रुपया जो आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, उसके बाद मैं इसको क्लियर कर देता हूँ बोर्ड को। चलिए देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये सभी चीज़ें सीखने वाली हैं, ये सब मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे वो सब। लेकिन अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, अब की जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और देखते हैं कौन खेल सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट देना, आंसर देना, इसका टाइम दूंगा आपको करने के लिए। चलो देखो क्या होगा भाई, चलिए बोलिए, क्वेश्चन है आपका, ये सब स्टार बना लेना क्वेश्चंस पे, स्टार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। हाय रे गर्मी में पसीना है ना। देखो क्या है, देखो एक क्वेश्चन है, 20% वो भोजन पे खर्च करता है, ठीक है, 20% पहले भोजन पे खर्च करता है, फिर जो शेष बचता है उसका 5% यातायात में, और अंत में शेष धन का 120 रुपये। देखिए यहाँ ट्विस्ट था, 120 रुपये पे आ गया वो। अब कोई परसेंटेज नहीं रहा, परसेंटेज होता तो सीधा सीधा खेल था, लिख के काट पीट के बराबर आंसर ला देते हम लोग। लेकिन यहाँ पर देखो 120 रुपये का दान देता है, दानी आदमी था वो अच्छा खासा, और अंत में 1400 रुपये क्या है भाई, बचा उसकी आय, 1400 रुपये बचे उसके पास, 1400 रुपये बचे उसकी आय, पहले 20 और एक 5% खर्च कर। देखो अब समझो इस चीज़ को, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। 20% का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो, 5 से मतलब कि खर्च करता है तो 5 से 1 पे, मतलब कि 5 से 4 पे, ठीक है। 5% मतलब क्या हो जाएगा आपका, 20 25 100, मतलब कि 1/20, तो 20 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 19, ठीक है, 19 हो गया। अब बताओ क्या होगा, चलो 19 हो गया ना, अब बताइए क्या होगा। चल देखिए अब क्या करना है भाई हमको, अब हमको ये तो दिया है इतना चीज़, ठीक है,
अब हमको क्या रहा है कि इसके बाद जो खर्च कर रहा है वो रुपए में दे दिया गया है आपको। रुपए में दे दिया गया है का क्या मतलब होगा आपका कि देखिए यहाँ पर आपको कितना बोल रहा है कि आखिरी में वो 1400 रुपया बचा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हमको खर्च देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खर्च बस इतना ही हो रहा है, और जो खर्च होने के बाद जो बचेगा तो वही तो टोटल अमाउंट ये होगा, ठीक है। लेकिन अब हमको जो बोल रहा है कि 120 रुपये जो दान कर रहा है तो वो भी तो हमारा रुपए में है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम सोच समझ एक बार हम सोच लेंगे अपने अंदर, भैया हम दान ही नहीं हैं, हम दान नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात। और हम ये सोच के क्या करेंगे कि ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। देखो तो 120 रुपये हम दान ही नहीं है, हम दान नहीं करेंगे। हम 120 रुपये जो हमारा है उसको हम क्या करेंगे, हम रख लेंगे, हम नहीं देंगे। हम तो क्या करेंगे उसको 120, भैया ये 1400 रुपये हमारे पास बच रहा था तो 1400 नहीं, उसमें हम 120 और जोड़ देंगे, मतलब टोटल हमारे पास कितना बच रहा है। तो जो परसेंटेज में जो हम खर्च कर रहे थे, प्रतिशत में जो हम खर्च कर रहे हैं वो हमारा तो आएगा। तो ये जो पैसा होगा जो यहाँ पे आएगा, आखिरी वाला जो बच रहा है वो कितना होगा, वो 1400 प्लस 120, क्योंकि इसमें तो उसको पता नहीं है ना, इस पूरे खेल में देखो, इस पूरे खेल में इसको तो पता नहीं है कि बाद में वो 120 रुपया दान भी देगा। तो ये जितना जान रहा है इसके हिसाब से खेल खेलोगे ना, वो ये तो जान नहीं रहा है, ये तो नहीं जान रहा है ना आपको कि आप 120 रुपया बाद में दान भी करोगे। तो भैया ये नहीं जान रहा है, तो पहले हम सोचेंगे कि हम दान नहीं किए थे और उसी पे हम लोग खेल खेलेंगे पूरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 120 हमने दान नहीं किया, हम इसमें 120 को जोड़ देंगे 1400 में। ये 1400 अलग था, ये 120 रुपये तो दान दिया था। तो भैया जो जिसको ध्यान दिया था ना उसको हम 2 घंटा लगा के लेके चले आए दानवा, कहे दान नहीं देंगे, अभी हमको खेल खेलना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद दान लेके जाना आके घर पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई 15 120, 15 मतलब 15 20, ठीक है। चलिए देखिए तो अब क्या करोगे, 15 20 हो गया, ये चीज़ समझ गई ना आप, समझ गए, सॉरी समझ गए ना, समझ गई बोल रहा हूँ मैं, लड़की बना दिया आपको। देखो चलो ये चीज़ आप समझ गए होगे 15 20, ठीक है। मतलब कैसे हुआ समझ गए हो भैया कि हम दान नहीं देंगे, हम सोच रहे हैं हम दान नहीं दे रहे हैं, हमारे पास जब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम दान देंगे आपको, क्योंकि इसमें किसी तरह की दान की बात नहीं की गई है। अगर कहा गया होता कि 5%, 2%, 10% दान दिया गया है, तब हम उसको यहाँ पर लिख के सॉल्व करते, तब जो आता यहाँ पे वो आता इस 1400 के बराबर, ठीक है, कि मतलब इतना गुना 1400 होगा इसका। तो उसी तरह हम इसको ही अमाउंट को भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम इसको निकालते अभी, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से 1400 के बराबर कर देते तो ये जो 120 है ना दान वाला अमाउंट, ये साला छूट गया होता उधर ही कहीं बीच में ही छूट गया होता, ठीक है। इसका उसमें कोई जिक्र नहीं हो पाता फिर क्वेश्चन में। फिर ये भी जो उसके पास पैसा था वो 120 रुपया, मतलब उसके बाद कम आता है इसमें, ठीक है। जो अमाउंट होता है ये, तो उसकी वजह से ये पूरा इसका लेवल जो है गड़बड़ा जाता है, इसका जो पहला पैसा इसके पास था, तो इसीलिए हम उसमें जोड़ करके करेंगे। आज मैं थोड़ा सा काला काला दिख रहा हूँ क्या बॉस, 1 मिनट रुको जरा, बहुत पसीना हो रहा है यार, 1 सेकेंड, थोड़ा सा पोंछ लिया जाए मुँह अब सही है। देखो हाँ चलो, तो क्या हो जाएगा भाई, 4 पचे 20, 5 पचे 25 हो जाएगा 19, और ये आपका जाएगा, ओ सॉरी कितने पर जाएगा 20। मतलब कि देखो एक चीज़ और ट्रिक सीखो, लास्ट में 0 है, ठीक है, तो हम इसमें कैसी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि इसमें 0 आएगा लास्ट में। तो भैया देखो हमको कोई ऐसी संख्या चाहिए जिससे इसमें गुणा करें तो 0 आए यहाँ पर। तो मतलब कि या तो वो 10 होगी या 20 होगी या 30 होगी, तभी तो आखिरी में 0 है, तभी तो गुणा करने पे 0 पहले आएगा। तो क्या करोगे, पहले तो समझ जाओ कि यहाँ पर होगा 0, ठीक, यहाँ पे होगा 0, ठीक। अब उसके बाद सोचो कि किससे हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो क्या होता है, किससे गुणा करोगे बताओ, 9 7 63, 3 हो जाएगा, 8 9 72, 72 के 2 हासिल 7, 8 एकन्ने 8 और 3, 8 एकन्ने 8 और 2 10 और 5 15, 7 में का 7 का 2 और 1 5 बचा जो 15। मतलब कि हम लोग किससे गुणा कर रहे थे भाई, 80 से। ये चीज़ ऐसे यही ट्रिक है इसकी सीखने वाली, समझने वाली, ऐसे ही आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। ऐसे जब बहुत जल्दी कर लोगे और बच्चे नहीं कर पाएंगे आपकी तरफ, ठीक है। तो उसी तरह आप इसको क्या करोगे, 80 गुना इसको भी कर दोगे, 8 पंजे 40, ये तो 0 0 हो जाएगा, 8 पंजे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20, मतलब कि 2000 आपका जो है आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्लास थोड़ी बहुत लेट होती है तो आप लोग उसके लिए परेशान मत हुआ करिए, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी थोड़े से काम होते हैं, लेकिन आप लोग को मैं क्लास डेली प्रोवाइड करूँगा ज़रूर। 10 मिनट 5 मिनट आगे पीछे होगी तो वो अलग की बात है, लेकिन जब से देखो हमारा जब से थोड़ा समय वो लाइव वाला सिस्टम जो सही करा लूँगा ना, तो आपकी क्लास जो है वो परमानेंट आपको 10 बजे ही मिल जाया करेगी। ऐसा नहीं है कि क्लास लेट होगी, ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना, तो उस तरह उस टाइम आपको क्लास रेगुलर टाइमली मिल जाया करेगी, परेशान मत होना हम। चलिए देखिए, बस ये चैप्टर हमारा कम से कम, इसमें अभी मेरी कम से कम 5 से 6 क्लास और होंगी, क्योंकि परसेंटेज बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए देखिए, अभी तो शुरुआत ही है। फिर देखिए एक क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष का 50% इंग्लिश में है और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। वाह भाई, यदि अंत में लास्ट में, मतलब लास्ट सिस्टम जो है, देखो बोलता क्या है क्वेश्चन, 20% जो हैं यहाँ 20%, मतलब 20% का मतलब क्या, कितना है भाई, 20% पुस्तकें हिंदी में है, मतलब कि हिंदी वाली कितनी है, 5 का 20% निकालेंगे, मतलब कि 5 में से 1 जाएगा। 1 सेकेंड, ऐसा नहीं है यार, ये चीज़ें जो है, ये 5 का 20% पुस्तकें हिंदी में है, मतलब हिंदी में है। अच्छा ठीक है, ओके, डोंट वरी। 5 का जो 1, मतलब कि 5 का 20% जब निकालेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 को जब घटा देंगे 5 में से तो आ गया भाई 4, मतलब कि इतनी पुस्तकें जो हैं वो हिंदी वाली जो हैं वो निकल चुकी हैं। 5 मतलब टोटल पुस्तकें इतनी थी, उसका 1% जब निकाल देंगे तो बची पुस्तकें ये। अब जो देखो, अब उसके बाद क्या खेल खेलना है हमको भाई, शेष का 50% इंग्लिश में है, तो 50% मतलब 1/2, मतलब कि 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, थर्ड क्या है भाई, अंत में कितना है, 30% है, बड़ा झाम वाला है हो, 30%, ठीक है, 30%, ठीक है। चलिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं है यार, 30%। अब बताओ 30% को क्या करते हो, बोलिए, चलिए जल्दी कमेंट करिए, जल्दी फटाफट कमेंट करिए, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। उसके बाद क्या करता है, यदि अंत में शेष पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं तो बताइए पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी। अंत में शेष 7700 पुस्तकें हैं, ठीक है, 7700, तो क्या हो जाएगा भाई, बोलिए 7700 पुस्तकें अन्य भाषाओं में थी, ठीक है, 7700 बोल रहा है, हाँ 7700। चलो देखो, इस 30 को क्या करोगे, ये मान लो कि यहाँ 10% था, 10% को क्या लिखते हो, 1/10, ठीक है। और जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, ये 30% = 3/10, ठीक है, ये चीज़ होता है, ऐसे समझ लो। मैं देख रहा था कि तुम लोग कितना कर सकते हो, दिखाई नहीं दे रहा है क्या यार, दिख तो रहा है, सही है ना, या इसीलिए मैं बता नहीं रहा था आप लोग को। चलो ये हो गया ना, ऐसे ये चीज़ 30% ऐसे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, 30% था, 10 में से 3 गया, आया आपका 7। अब बताओ, ये लास्ट वाला जो खेल है ये 77% है, मतलब 7700 है। करोगे क्या, 2 दूनी के 4, 2 पंचे 10, ठीक है, 5 पचे 25, 7 एकन्ने 7। अब क्या करोगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, 7700 है, मतलब कि 1100 गुना कर देंगे, 7700 आ जाएगा। उसी प्रकार हम इसको भी 1100 गुना कर देंगे। तो 11 से गुणा करने का तरीका आपको पता है, एक बार सटा के एक बार हटा के, तो मतलब क्या है, सटा के का मतलब देखो, कहीं और मत चले जाना, देखो इधर ही, ठीक है, सटा के एक बार हटा के, तो फिर मतलब क्या है कि भाई 5, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 2 7 और 2 और यहाँ डबल 0, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, जिसको भी ये चीज़ समझ में नहीं है, सटा के हटा के, ये मेरे द्वारा बनाई गई एक ट्रिक है, आप लोग जाकर के मेरी प्रीवियस क्लास देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए, एनी प्रॉब्लम तो मुझे आप लोग बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में, और मेरी थोड़ा सा तारीफ़ कर दिया करो, जिससे कि मुझे अच्छा लगे और मैं पढ़ाता रहूँ तुम लोग को हमेशा फ्री क्लासेस। पेड कोर्स आएगा तो भैया फीस तो दबा के लेंगे, क्योंकि बहुत फ्री पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्री पढ़ रहे हो तुम लोग, पैसा तो लेंगे खूब तुम लोग से, हैं, खूब फीस लेंगे भाई साहब। चलिए, तो बताइए क्लास में आप लोग को कैसा लगा आज, बहुत ही बेहतरीन क्लास हुई है आप लोगों की, और जिसने भी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया, एक बार शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ।
और एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा, आप लोग के पास कोई अगर यूट्यूबर है तो उससे आप लोग ज़रा बात करिएगा कि मेरे सर से बात कर लो थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। तो उनको बोलोगे ना जब, तो वो बात करेंगे जब मेरे से, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे में प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे क्लास देने में, ठीक है। उनसे कहना कि सर थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, ऐसे वैसे बात है, थोड़ा आप बात कर लीजिए, ठीक है। तो वो बात कर लेंगे, अच्छे इंसान होंगे तो, अगर होंगे भाई तो नहीं बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत लोग को मैसेज किया लेकिन वो लोग अभी थोड़ा सा बिजी रहते हैं ना, रिप्लाई नहीं कर पाए अभी तक। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग परेशान मत हो, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में बटन दिख रहा होगा, सब पता ही है खेल आप लोग को, तो कर लिया करो खुद ही यार, इतना सिखाना क्यों पड़ता है। और क्लास को लाइक करो, अटेंडेंस नहीं लगाया हो तो लास्ट में अटेंडेंस लगाया तो तुम लोग स्कूल नहीं है जो भागते हो दीवार फांद फांद इंटरवल के बाद, ठीक है। यहाँ लाइक करके जाना है, अटेंडेंस लगा के जाना है। यहाँ क्लास के बाद भी अटेंडेंस लगती है, छुट्टी के बाद भी, छुट्टी हो जाएगी अब तुम लोग की, ठीक है, छुट्टी हो गई। जय हिंद जय भारत, ओके। क्लास में अटेंडेंस लगा के जाइएगा आप लोग, ओके। थैंक यू माय डियर।